राम राम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज डाल रही हूँ आम का अचार। ये है जी 25 किलो आम भी, जो कि मैंने आपको दिखाई थी। ये होगी मुरझाए के इतनी सी, ये देखो इतनी सी हो गई जी ये आम भी, और ये सूख गई हैं, बिल्कुल लकड़ी सी हो गई। इस तरीके से मुड़ जाती हैं। अब अगर मैं इसके अंदर मैंने सौंफ, धनिया, राई, हींग और नमक और मिर्च और सरसों का तेल, ये सब मैंने इस तरीके से मिला लिया है। और मिलाने के बाद ये इस तरीके से ऐसा भर दूंगी, ऐसे इस तरीके से भर के, और जी इसके अंदर रख दूंगी। फिर मैं भर कर रख दूंगी इसके अंदर। और इसी तरीके से हमारे इधर तो अचार डलता है। आपके इधर किस तरीके से अचार डलता है प्लीज कमेंट में बताइए, और ऐसे ही सपोर्ट मुझे करते रहिए गाइस। धूप में सूख रहा है गाइस अचार। और भी 25 किलो आम भी मतलब इतनी सी हो गई। पहले 2 घाट पे सुखाई थी, अब 1 घाट पर, और इतनी हो गई। ये मतलब मच्छरदानी के अंदर। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर जैसे कोई मक्खी वगैरह बैठी है ना, तो वो ऊपर ही रहेगी अचार पे। देखो जैसे ये चींटी है, जैसे ये कीड़ा सा आया, तो ये अचार की हाँक पे लगती, वैसे ये अब नहीं लगेगी। और जैसे ये एक और मक्खी बैठी है, तो ये ऊपर ही रहेंगी, इसके अंदर रहेंगी, साफ़ सुथरा एकदम रहेगा अचार। तो इसलिए इस तरीके से ढक दिया है, इस तरीके से खाट फैला दिया इस तरीके से, और ऊपर से ढक दिया मच्छरदानी। नीचे मच्छरदानी, ऊपर मच्छरदानी। खाट पे सूख गया है बिल्कुल बढ़िया। अब हमने ला लिया अचार, और इसमें तेल में कर करके अब इसके अंदर बोट के अंदर भर देंगे। पहले ज़माने में तो हंडियों में और चाटियों में रखते थे, अब तो खैर से प्लास्टिक के डिब्बों में रखते हैं। लेकिन हम प्लास्टिक के डिब्बों में ना रखते, बिगड़ने का खतरा रहता है। तो इस तरीके के बोट में इस बार रख के देखेंगे कि बिगड़ेगा सुधरेगा। पिछले साल का तो सही रहा था, अब इस बार का रखेंगे। अरे 25 किलो आम ही होगी, बिल्कुल सुकड़ गए। उस दिन तो 2 खाटों पाई थी और पूरा भगोना भर गया था चलाते हुए, और अब तो हो गई है जरा सी आम भी बिल्कुल। और अब ये रलाए के देखते हैं रुकेगा ना रुकेगा, उल्ली लगेगी या सुधरेगा या बचेगा, जैसा भी होएगा। आपकी तरफ बताना अचार कैसे कैसे डालते हैं, कमेंट में बताना, अच्छे कमेंट करना। गाइस अचार तो डल गया है। तो अचार के बाद हाथों में लगती है आग। तो आग लगने के बाद ये बहुत मिर्ची लगती है, क्योंकि लाल मिर्ची वगैरह ये मसाला डलता है, तो बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती हैं। तो उसके बाद परात के अंदर ना आटा मल रही हूँ। आटा मलने से थोड़ी सी मिर्ची मेरी हाथों की ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि अचार के बाद बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती हैं। गाइस जो नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और कमेंट में बताना कि अचार आपके यहाँ कैसे बनाया जाता है। प्लीज़ ऐसे ही अच्छे कमेंट मुझे करते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। गाइस जो नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके क्लिक कर ले। गाइस मशीन में कपड़े डाल दिए हैं और सरफ भी डाल दिया है मैंने। अब चला देती हूँ, यही टंकी है तो ये चला देती हूँ और कपड़े धोती हूँ। इधर प्लग लगा दिया है इधर। और ये पता है एक दिन ना प्लग ये नीचे पड़ा था, और मैं इस टंकी से पानी भर रही थी, और भरने के बाद तो ये सब देखा मैंने कि सब वहाँ से यहाँ आ गया। और आने के बाद ये डोरी उठाई उसने, उठाने के बाद और मतलब दोनों हाथों में डोरी थी और ये मुंह में डोरी ले रखी थी, और मैं एकदम धक्के देना सी रह गई। मैंने कहा ये भगवान, इसके अंदर तो इतने कट भी हैं, और ये डोरी तो मतलब 10 साल तो मेरी शादी हो गए, ऐसे कैसे ये कड़वे लगे हुए हैं इधर से इधर। तो अब मैंने फिर ये बोर्ड का इंतज़ाम ऊपर कर दिया। अब नीचे इसका हाथ यहाँ तक बिल्कुल नहीं जाएगा। अब तो ये सोया हुआ है, इसलिए मैंने मशीन लगा दी। मशीन लगाने के बाद फिर मैं इसको अंदर कर देती हूँ, फिर मशीन को दोबारा। अब यहीं इससे ही धुल जाते हैं, फिर यहीं सुखा लेती हूँ, उधर फैला दूँगी। गांव की जीवन शैली में आपको दिखा रही हूँ कि खाट कैसे बनाई जाती है। देखो ये खाट बुन रहे हैं, और ऐसे ही गांव में ऐसे ही काम करते हैं बड़े बुजुर्ग। और ये इस तरीके से खाट बुनी जा रही है, और इसके ऊपर फिर आराम से बैठते हैं, लेटते हैं। और ये ऐसे ही हाथों से बनाई जाती है। गांव में ही सब बना लेते हैं, पहले लोग सब जानते थे, लेकिन आजकल तो सब भूलते जा रहे हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। राम राम दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए।